हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये स्टार्टिंग में ही स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। ये RTH होना चाहिए, ये RH हो गया है। तो कोई बात नहीं, ये RTH आप यहाँ पे T समझ लेना। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ समझने से पहले हम थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कि ये अर्थ हो गया और इसके अंदर 3 लेयर है। सबसे पहला जो है वो क्रस्ट है, और दूसरा जो लेयर है वो mantle है, और तीसरा जो लास्ट वाला भीतरी जो है उसे हम कोर कहते हैं। तो इसका एक हिस्सा हम समझने के लिए ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया एक हिस्सा, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम कहेंगे क्रस्ट, इसको हम कहेंगे mantle, और इसको हम कहेंगे कोर। ठीक है, तो पहले हम क्रस्ट के बारे में समझते हैं, देखते हैं क्या है क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि डिसकंटिन्यूटी के बारे में लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट क्या है? सबसे आउटर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? क्रस्ट है। और सबसे पतला लेयर जो है क्रस्ट ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। ओशन में क्या है? ओनली 5 किलोमीटर तक जो है उसका थिकनेस है, और 35 किलोमीटर कहाँ पे है? कॉन्टिनेंटल मासेस में 35 किलोमीटर तक उसका थिकनेस है। ठीक है, उसके बाद थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज मोर इन द कॉन्टिनेंट्स एंड लेसर इन द ओशंस। जो कि हम अब पढ़ा, 35 किलोमीटर जो है थिकनेस कहाँ पे है? कॉन्टिनेंट पे है। और क्रस्ट पे कॉन्टिनेंट में 35 किलोमीटर थिकनेस है, और ओशन फ्लोस में 5 किलोमीटर जो है थिकनेस है। फाइल डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लोअर देन ओशंस। ओशन का जो ओशन फ्लोर जो है उसका जो है डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डेंसिटी जो है कम है। ठीक है, उसके बाद द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज दोस कॉल्ड सियाल। मेन मिनरल्स क्या है? कॉन्टिनेंटल मास का मेन मिनरल्स क्या है? सिलिका और एल्यूमिना, जिसको हम एल्यूमिनियम भी कहते हैं। इसीलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। सी मतलब SI मतलब सिलिका, और AL मतलब एल्यूमिना, और एल्यूमिनियम भी कह सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, the oceanic crust mainly consists of silicon and magnesium. It is therefore called सीमा। तो कॉन्टिनेंटल मासेस को हम सियाल कहते हैं, लेकिन हम ओशनिक क्रस्ट को क्या कहेंगे? ओशनिक क्रस्ट को कहेंगे हम सीमा। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सिलिका और मैग्नीशियम कहाँ पे है? ओशनिक क्रस्ट में है, इसीलिए हम उसको सीमा कहते हैं। सी मतलब सिलिका एंड मा मतलब मैग्नीशियम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीमा कहते हैं। ठीक है, एवरेज डेंसिटी कितना है? एवरेज डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एवरेज डेंसिटी 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये सियाल और सीमा दोनों मिलके आर्थ क्रस्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम दी mantle। तो इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर इन थिकनेस, composed ऑफ मिनरल्स इन ए सेमी सॉलिड स्टेट। 2900 किलोमीटर उसका थिकनेस है, और जो मांटाल है 2900 किलोमीटर उसका थिकनेस है, और इस जो मिनरल्स होता है उसमें मांटाल में वो सेमी सॉलिड स्टेट में है, पिघला हुआ है। ठीक है, उसके बाद इट इज डिवाइडेड इनटू फॉर द 2 लेयर अपर मांटल एंड लोअर मांटल।
The upper part of mantle is called the asthenosphere, which is about 250 किलोमीटर thick. तो इसको हम और दो भाग में डिवाइड किए हैं, ठीक है। mantle को और दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, और अपर mantle और लोअर mantle, ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ mantle इज कॉल्ड एस्टेनोस्फीयर। जो अपर mantle है, ये तो होगा क्रॉस्ट, ये हो गया mantle। तो अपर mantle को हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो कि 250 किलोमीटर थिक है, ठीक है। उसके बाद द क्रॉस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द mantle इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। क्रॉस्ट, ठीक है, क्रॉस्ट और अपर मोस्ट पोर्शन को, अपर मोस्ट पार्ट को mantle का हम क्या कहते हैं? इसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। एवरेज डेंसिटी क्या है mantle का? 5.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम कोर के बारे में पढ़ेंगे। दी कोर, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे लास्ट में कौन सा है? सबसे लास्ट में है कोर, ठीक है, इनरमोस्ट पार्ट। तो इट इज अबाउट 3500 किलोमीटर इन रेडियस, 3500 किलोमीटर इन रेडियस। उसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर, ठीक है। The outer part of the core is believed to have the properties of a liquid and the innermost part of the core may be called solid. जो कोर का जो uppermost part होता है वो लिक्विड है, पानी की तरह है, और innermost part जो है वो सॉलिड, हार्ड है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। निकेल और आयरन में कोर जो है निकेल और आयरन में बना हुआ है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाइफ कहते हैं। Ni मतलब निकेल, Fe मतलब फेरोस जो कि आयरन, ठीक। टेम्परेचर ऑफ द कोर इज वेरी हाई। टेम्परेचर कोर का बहुत ही ज़्यादा रहता है। डेंसिटी रहता है 13.6 GM ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी जो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब डिस्कस करेंगे हम, जैसे कि डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में। डिसकंटिन्यूटीज़ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, तो हम अब डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आप समझ लें कि ये अर्थ का एक भाग है, और इस पीक को मतलब ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो बताऊंगा आप वही ध्यान दीजिए। जैसे कि ये हो गया क्रस्ट, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हो गया mantle, और यहाँ से यहाँ तक हो गया कोर, ठीक है। तो इसको दो दो भाग में डिवाइड किया गया है, और सभी के बीच बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है। जैसे कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है। इसको हम बाद में ट्रिक के माध्यम से भी बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो ये क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक लाइन है, जिसको हम कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को ये डिवाइड करता है। उसके बाद क्रॉस्ट और mantle के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, जिसको हम मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद mantle को, अपर mantle और लोअर mantle के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, जिसको हम रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और mantle और कोर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, जिसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर को दो भाग में बांटा गया है, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमान डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो सभी डिसकंटिन्यूटी आप समझ ले हैं। इसको हम ट्रिक से याद कैसे करेंगे, ठीक है। कोमो नाम का एक लड़की थी, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल में पहले जॉब करती थी, लेकिन वो अब रेगुलर हो गई है, ठीक है। तो हम ऊपर से नीचे तक आएंगे, ठीक है। मतलब आप समझेंगे, अब ऊपर से नीचे तक मतलब समझेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस में अगर याद करेंगे, जैसे कि कोमो रेगुलर हो गई, ठीक है। तो को मतलब क्या है? कोर्नर डिसकंटिन्यूटी। मो मतलब क्या है?
मोहरबिग डिसकंटिन्यूटी। रे मतलब रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। गु मतलब गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। कोमो रेगुलार हो गए तो ला मतलब लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ठीक है कि कोमो और रेगुलर हो गए हैं तो ल मतलब लेहमान डिसकंटिन्यूटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।